नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम विथ मी में। जैसा कि एक नई खुशखबरी सुनने को मिली है, आपका एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके कुल 5000 पद हैं और आप सभी को जल्द से जल्द उसको फिल करना है। हमारी टीम जल्द से जल्द एक नया बैच लाने जा रही है, जिसमें आपकी सीएचएसएल की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप जैसा कि देख रहे हैं, उसका पैटर्न को चेंज किया गया है। इस बार कंप्यूटर के लिए अलग से थोड़ा सा टाइम निकाला गया, 15 मिनट का। काफी अच्छा उसका नोटिफिकेशन है। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हमारी टीम उसको आपको दिखा देगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को कर रहे थे। उसमें मैंने 2 वीडियोज आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं और उसमें मैंने जो भी टाइप बनते थे मैंने कराए वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। आज मैं आपको आय व्यय पर आधारित प्रश्न और इसके अलावा चुनाव पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आय व्यय के प्रश्नों की बात करें तो उसके पहले आपको बस एक नॉर्मल सी चीज याद रखना है कि भाई जो हमारा व्यय होता है, जो हमारा व्यय व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, और जो हमारा बचत होता है, बचत मतलब सेविंग जिसे बोलते हैं, वो हमारे आय के बराबर होता है। आय मतलब इनकम के बराबर होता है। ये पॉइंट किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, ये बात किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। मैं कह दूं कि मेरी भाई 70 रुपए खर्च हो गए, फिर भी मैंने 30 रुपए बचा लिया, तो मतलब मेरी इनकम कितनी रही होगी? पक्का मेरी इनकम 100 रुपए रही होगी कि नहीं रही होगी? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक नॉर्मल सा पॉइंट है भाई। मान लेते हैं कि आप 1000 रुपए कमाते हैं और उसमें भी 600 रुपए आप अपना खर्च कर देते हैं, फिर भी आपको 400 रुपए बचता है कि नहीं बचता है? तो भाई क्या निकला? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। क्लियर हो? यहाँ तक समझ गए? ओके, चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे की बात को, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो इस प्रकार से आ जाए ना, तो सबसे लास्ट वाला उठाया करो, सबसे लास्ट वाला। तो अगर आर की आय 50% अधिक, आर की आय से 50% अधिक है, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम आर की आय मान लो 100, आर की आय मान लिया मैंने 100, तो भाई आर की आय से 50% अधिक किसकी है? क्यू की आय है। तो क्यू की आय कितनी हो जाएगी? आप नॉर्मल सी बात है बता देंगे कि भाई ये 150 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? नॉर्मल सी बात है ना? अब क्यू की आय से 50% अधिक किसकी है? पी की आय। तो पी की आय कैसे निकालेंगे? 150%, 150 रुपए में भी 50% अधिक है, तो उसका 150% निकाल लो, तो तुरंत निकल के आ जाएगा। जो आप देखेंगे कि पी की आय आ जाएगी 225 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो हमने माना है वो हमने क्लियर कर दिया। यहां तक बात क्लियर है भाई? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो, पी की आय कितनी निकली? 225। आर की आय कितनी है? 100। भाई कितना अधिक है? तो भाई आप देखेंगे P माइनस आर करेंगे तो 225 में से 100 चला जाएगा, बचा है कितना? 125 रुपए अधिक है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। 125 रुपए अधिक है किस पर? 100 रुपए पर, और गुड़े 100 किया, यहां से सीधा निकल के आ गया 125% अधिक है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार प्रश्न को पढ़ो ध्यान से और इसके बाद समझो और इसके बाद नोट कर लेंगे। तो भाई देखो भाई, जैसा जैसा प्रश्न बोला हमने कर दिया और उसका उत्तर भी आसानी से निकाल लिया। क्लियर हो? समझ गए सभी लोग? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पढ़िएगा। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग बचत करता है, और यदि वह 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसका वेतन कितना है? अब मेरी बात समझो कि मान लेते हैं टोटल उसका वेतन कितना था? 100%। 100% टोटल वेतन था। वेतन मतलब उसकी इनकम कितनी थी? 100%। उसमें भी उसने 20% किराए पर, किराया पर कितना खर्च किया? किराया पर उसने खर्च किया सर 20%। क्लियर हो? है ना? और फिर इसके बाद जीवन यापन पर, जीवन यापन पर कितना खर्च किया? उसने खर्च किया 60%। क्लियर हो? है ना? और 10% भाग वह बचत करता है, तो भाई बचत उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग है उसकी 10%। यदि वह शेष, अब जितना उसके पास बचा, इतना सब खर्च करने के बाद, 100 में से इतना सब खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा, मतलब वो नहीं पता हमें, वो 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर कितना खर्च करता है? शिक्षा पर खर्च करता है 30 रुपए।
क्लियर हो यहाँ तक बात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने लिख दिया। अब उसकी 100% यदि आय थी, उसमें भी 20% उसने किराए में दे दिया, 60% उसने जीवन यापन पे खर्च कर दिया, 10% बचत पे खर्च कर दिया, तो टोटल इसका खर्च कितना हुआ? 10, 60, 70 और 20, 90। 90% उसने खर्च कर दिया 100 में से। बात समझ गए? तो बचा कितना प्रतिशत? बचा उसके पास केवल 10%, और वही 10% वो किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर 30 रुपए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। ये समझे कि भाई 90% उसने किराया, जीवन यापन और बचत पे खर्च कर दिया, टोटल 100 में से था। तो बचा उसके पास कितना प्रतिशत? 10%। और वही 10% वो रुपए में दिया है कि 30 रुपए उसने खर्च किया। तो 10% की वैल्यू जब 30 रुपए, तो 100% की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि ये हो जाएगी 300 रुपए। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, तो पूछा क्या गया है? उसका वेतन कितना है? भाई उसका वेतन 100 रुपए हमने माना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। बोलो भाई, समझ में आया? था ना अच्छा सवाल? समझ रहे हो सभी लोग? भाई कुछ नहीं है इन सवालों में, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो ना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लगाइए। एक व्यक्ति अपनी अपनी 75% माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75%। अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था भाई? एक व्यक्ति 20% भाग किराए पर खर्च करता है, कॉमा 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है, ना कि लिखा हुआ है शेष का 60% भाग। अब यहां पर एक डिफरेंस माइनर सा हमें देखने को मिल गया कि कहीं भी आपका ये लगा हो शेष का, ये आपका लगाओ शेष का 75%। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको एक नॉर्मल सा मैं आपको मेथड बताऊंगा, उससे करेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि उसकी आय थी थोड़ी देर के लिए एक्स, हमने क्या मान लिया? उसकी आय क्या मान ली? एक्स। अब एक्स में से 75% बाजी उसने पहली बाजी पर 75% लगाए, तो पहली बाजी पर जब उसने, मान लेते हैं जो बाजी एक्स थी उस पर 75% उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचे कितने उसके पास? 25% बचे ना? 25% बचे ना? तो बस उसका 25/100 कर देना है आपको। बात समझ गए? समझ गए? और फिर दूसरी बाजी में शेष का 75% फिर से, तो फिर उसका 100 में से बचा कितना? 25 बचा, क्योंकि 75 चला गया। इसी तरीके से तीसरी बार में भी 75%, तो फिर चला गया 100 में से 75, बचा कितना? 25। अब इसके पास जब केवल कितना बचता है? 2 रुपए बचता है। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? बस अब नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये जाएगा 4 बार में, ये भी जाएगा 4 बार में, ये भी जाएगा 4 बार में। कहने का मतलब 4 4 4 उधर चले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64, दूनी 128। तो 128 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या होगा? आंसर। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, पहले इसको देखो, एक बार प्रश्न पढ़ो, इसके बाद इसको समझो। मैं इसको एक फार्मूला लिखा दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? फार्मूला समझो। देखो, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, ठीक है, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि फार्मूला कुछ ऐसा है, यहां पर लिखना है आपको x, ठीक है? यहां पर क्या लिखना, या फिर लिख लो, यहां पर लिख लो प्रारंभिक राशि। क्या लिख लो? प्रारंभिक राशि। क्लियर? यहां पर लिख लिया हमने प्रारंभिक राशि गुणे जो आपको पहली बार में बाजी वगैरह दिया हो, तो तुम्हें लिखना है 100 माइनस एक्स पहली बार का बटे 100, दूसरी बार 100 माइनस वाई दूसरी बार का बटे 100, तीसरी बार 100 माइनस जेड तीसरी बार का। इसी प्रकार से जितने बार देगा उतनी बार शेष का करते हुए, इसी प्रकार से 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, इस प्रकार से हमें लिखते चले जाना। अब देखो फॉर्मूले को समझो। 100 माइनस 75%, 75 घटाए बचा कितना? 25/100। ये लिखो। प्रारंभिक राशि को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए x, तो बचा कितना? 25/100। दूसरी बार 25/100, तीसरी बार 25/100, क्योंकि 100 में से 75 75 75 75 चला गया और इस प्रकार से बच गया। किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। समझ में आ गया? इसको नोट कर लेना। कभी भी आपसे कह दे कि आय का 25% यहां डाल दिया, शेष का उतना प्रतिशत यहां डाल दिया, शेष का इतना प्रतिशत यहां डाल दिया, तो भाई हमें इस प्रकार से करना है। समझ गए? उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। चलो तो इसको देखो, ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपए है। कहने का मतलब
कि भाई ए का जो वेतन है प्लस जो बी का वेतन है उसका योग कितना है, टोटल 45,000 रुपए। मतलब ए कुछ कमाता होगा, बी कुछ कमाता होगा। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। अब एक बात बताओ, मेरी बात समझना भाई, जो हम जानते हैं, अभी मैंने फार्मूला बताया था कि जो आपकी आय होती है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्लियर हो? मान लेते हैं कि ए 100 रुपए कमाता था, बी भी 100 रुपए कमाता था। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना हमने। तो भाई ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। तो भाई जब ये ए कितना खर्च कर रहा है, ए खर्च कर रहा है 75% और बी कितना खर्च कर रहा है, बी खर्च कर रहा है आपका माफ कीजिएगा, ए कर रहा है 85%, ए कर रहा है आपका 85% और बी कर रहा है आपका 70%। क्लियर हो? ये आपका क्या आ गया, ये है आपका खर्च। तो भाई बचत कितना कर रहा होगा, ए कितना बचा रहा होगा 15% और बी कितना बचा रहा होगा 30%। यहां तक क्लियर है? समझ गए? ये इतना 15% बचा रहा होगा ए और बी कितना बचत कर रहा होगा 30%। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है। अब देखो, ए का 85% और बी का 70% खर्च करता है, यदि अब दोनों की बचत समान है। अब देखो ये 15% और 30% समान है, कहने का मतलब ए का 15% बराबर है बी के 30% के। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? देखो प्रतिशत से प्रतिशत गया, ये गया 2 बार में और ये गया 1 बार में, तो ए रेशियो बी तुम्हारा कितना निकल के आएगा, तुम कहोगे 2:1। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी इसमें, 2:1 आ गया। अब एक बात बताओ, ए रेशियो बी कितना है, 2:1 और ए प्लस बी कितना दिया है, 45,000। और इस रेशियो में ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी अगर रेशियो में निकालेंगे तो आएगा 3। और माफ कीजिएगा, 30 की वैल्यू कितनी दिया है आपकी, 45,000 रुपए। 3 की वैल्यू कितनी दिया है, 45,000 रुपए। तो बस फिर निकाल दो किसका पूछा है, बी का। बी का कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15,000 रुपए। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोलो भाई समझ में आया? समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बकायदे टाइम ले करके अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है ना। इसको मैंने आराम से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बस इसको लगा के देखिए, पक्का आ जाएगा इस बार में। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इसको समझना। ए और बी के वेतन के योग 42,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो। ए प्लस बी के वेतन का योग कितना है, 42,000 रुपए। क्लियर हो? ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। तो भाई ए कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च, और बी कितना कर रहा है आपका 90%। ठीक है, तो बचत कितनी हो रही होगी इनकी, तो ए की बचत हो रही होगी 25% और बी की बचत हो रही होगी 10%। फिर कह दिया कि दोनों की बचत समान है। जब बचत समान है तो कहने का मतलब ए का 25% बराबर है बी के 10% के। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इसको 5 से डिवाइड करो 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, तो ए रेशियो बी तुम्हारा कितना निकल के आएगा, तुम्हारा निकल के आएगा 2:5। अब ए प्लस बी 42,000 है और ए प्लस बी रेशियो में कितना है तुम्हारा 7, 5 2 7। ठीक है, और इस रेशियो की वैल्यू रियल में कितनी है, 42,000। क्लियर हो? तो पूछा किससे गया है, बी का वेतन क्या है, बी बराबर मतलब 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 छंग 42 मतलब 6,000, एक बराबर तो 5 बराबर 30,000। तो कितना उत्तर हो जाएगा आपका, 30,000। बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने कराने का प्रयास किया है। पिछली बार भी मैंने इसको पूरा समझाया है, डिक्टो वही क्वेश्चन है पिछला जैसा, बस नया थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी गई है, इसको भी करा दिया है। तो बोलो महारथियों, समझ में आ रहा है? इतना आसानी से करते हैं चीजों को। चलो फिर आय व्यय पर आधारित इस प्रश्न को लगाओ। जो भी पैटर्न बन सकते थे ना आय व्यय से, मैं सारे लेकर के आ गया हूं, और ये आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी है ना, और ये आते भी रहेंगे। तो इस तरह से लगाते रहना मेरे भाई लोग, ठीक है? देखो, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। 1 मिनट, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। मान लेते हैं कि उसका व्यय कितना है भाई साहब, 100 रुपए। तो आय कितनी हो जाएगी, आय आप बोल देंगे उसकी हो जाएगी 120 रुपए। क्लियर हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि व्यय उसका 100 रुपए है, तो आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपए, क्योंकि 20% अधिक है ना। अब उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि की गई। अब इस बार चेक करो, आय में कितनी वृद्धि की गई, आय में 60%, तो आय तो 120 का 160% निकालो,
तो यहां से आप देखेंगे कि ये निकल के आएगा 192, डबल जीरो से डबल जीरो और 16 गुणे 12 हो जाएगा 192, ठीक है। और बचत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि? 70% की। तो इसमें 100 में से 70% की वृद्धि करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 170। क्लियर हो यहां तक? अब देखो ये पहले वाली कंडीशन थी, ये दूसरी वाली कंडीशन है। भाई हमने 70% बढ़ाया तो 170 हो गया, इसमें हमने 60% बढ़ाया तो 160 बटे 100 192 हो गया। मतलब ए कितना आया, मतलब व्यय कितना है 170 और आय कितनी आई 192। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखो पहले कितना बचाता था, पहले बचाता था वो चूंकि आय 120 थी, व्यय 100 रुपए था तो 20 रुपए बचा लेता था 20 रुपए की नहीं, 20 रुपए क्या करता था वो, 20 रुपए अपनी बचत कर लेता था। अब यहां पर कितनी बचत हो रही है, 192 में 170 चला गया, पता चला 22 रुपए की बचत हो रही है। तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ी थी वो कमी। पहले 20 रुपए की बचत थी, अब कितनी की है 22 रुपए की, तो कितनी बढ़ी 2% की वृद्धि हुई। और यही आपकी क्या हो जाएगा आंसर, 2% की वृद्धि हो जाएगी। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे, कितना आसान सवाल था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न हमें आना चाहिए, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगा डालो इस सवाल को, लगाओ भाई, लगा डालेंगे सभी। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलो देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो आओ मैं समझाऊं। तो देखो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो भाई बी की आय अगर कितनी मान लूं मैं 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि 50% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में कितनी वृद्धि हुई 40% की, तो 150 का 40% अगर 40% बढ़ाएंगे प्लस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 210, ठीक है। 210 रुपए निकल के आएगा, है ना। 40% बढ़ा दिया, 150 का 140 बटा 100 करोगे 210 आ जाएगा। अब ये इतना छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना। और बी के आय में 90% की वृद्धि हुई, अब बी में कितना बढ़ रहा है 90% बढ़ रहा है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो दोनों की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब एक बात बताओ, ये देखो ये पहले की कंडीशन थी, ये आपकी कंडीशन है। पहले दोनों की आय कितनी थी 250, अब दोनों की आय कितनी है 400, तो वृद्धि कितनी हुई आप लोग देख रहे होंगे कि वृद्धि हो रही है 150 की, किस पर 250 पर, और गुणे कर देंगे 100। कोई दिक्कत हो तो बताओ मैं। या फिर 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए, इसको 100 बना रहने दीजिए, तो ये 4 बार में जाएगा, 15 चौको 60% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ गए, 60% की वृद्धि। मैंने क्या किया भाई, ए की आय अगर बी की आय में 100 मान लूं तो ए की आय 150 हो जाएगी, क्योंकि उससे 50% अधिक है। उसकी आय में 40% की वृद्धि की गई ए की आय में, तो ये 210 चली गई। बी की आय में 90% की वृद्धि की गई तो 190 हो गई। पहले इन दोनों की आय का सम कितना था, योग कितना था 250, 250, और दोबारा कितना निकल के आया 400। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 150 का, किस पर 250 पर इंटू 100 निकाला 60% निकल आया भाई, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लगाओ। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का, आ गए ना शेष वाले प्रश्न। शेष वाले जब प्रश्न होते थे तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपकी प्रारंभिक आय गुणे 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू 100 माइनस जेड बाई 100, इस तरह से करते चला जाना है जहां तक जितनी बार दे आपको, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन पर 10% बाद भोजन पर खर्च करता है। मान लेते हैं कि उसका वेतन था एक्स, एक्स पर 10% भोजन पर खर्च किया, मतलब एक्स की वैल्यू 10 रख दे, तो यहां पर कितना बचेगा 90/100। दोबारा शेष का 20% भाग, तो शेष बार कितना बचे 80/100। अब उसके पास अंत में कितना बचता है, अब उसके पास शेष 4680, 4680 रुपए बचता है। क्लियर हो यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो देखो भाई, एक जीरो से ये आपका एक जीरो चला गया, ये आपके एक जीरो से ये वाला एक जीरो चला गया, तो यहां पर बचा कितना, x बराबर आपका निकला 4 6 8, अब ये गुणे 100 गुणे 10 बटे 8 गुणे 9। क्लियर हो यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 9 से इसको डिवाइड करो, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 45, 9 दूनी 18। क्लियर हो,
अब ऐसा करो कि 10 का इसमें गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 520 गुणे 100/8। इसको अब 8 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 8×5 = 40, 8 × 48, 8 × 48 बचा कितना 4, 8×45, तो कितना निकल के आएगा 6500। और यही क्या हो जाएगा प्रारंभिक आय। माफ कीजिएगा, क्या बना दिया मैंने, ये प्रारंभिक आय, यही क्या हो जाएगा आंसर। मैंने क्या किया, मैंने आपको जस्ट पिछला वाला फार्मूला याद दिलाया कि जब शेष का करके आ जाए, जैसे देखो यहाँ पर कहा है भोजन पर शेष का, यहाँ पर भी ईंधन पर, अब देखो यहाँ पर भी करता है ना, भोजन पर खर्च करता है, और फिर इसके बाद शेष का 20% यहाँ पर खर्च करता है ईंधन पर, इसके बाद उसके पास इतने बाद शेष बचते हैं। जब भी कभी शेष दिख जाए तो तुम्हें तत्काल ये वाला फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि प्रारंभिक आय गुणे जितना शेष का 10% 20% जो भी कह रहा है, लिखते जाओ घटाते जाओ और इसको पूरा सॉल्व कर लो, है ना। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन थी, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गए। कौन से प्रश्न आ गए, चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गए। तो मैं पहले इनको आपको एक बता देता हूँ थोड़ा दूसरे मेथड से। ऐसा करता है, ग्रीन ले लेते हैं। अब समझो, देखो इसमें क्या सीन होता है भैया। चुनाव में क्या होता है कि भाई जो चुनाव होता है उसमें 2 उम्मीदवार होते हैं खींच के, है ना। एक हो सकता है ए, मान लेते हैं एक होता है बी। अगर 100% मत पड़ते हैं टोटल, मान लेते हैं कि 100 मत पड़े, ठीक है 100 मत पड़े, तो भाई एक होता है एक होता है बी, है ना। कह दिया जाए अगर कि भाई ए को 55% मत प्राप्त हुए और वह 5 मतों से जीत गया, मान लेते हैं 10 मतों से जीत गया, तो भाई बताओ बी को कितने प्रतिशत मत पड़े या फिर कितने मत मिले। तो मान लेते हैं ए को 55% मत प्राप्त हुए, है ना, और बी को कितने मिलेंगे। जब भाई ए को 55% मिल गए, अब 100 में से 55% ए को मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे, आप बताएंगे सर 45% मिलेंगे। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब भाई ए कितने मतों से जीता है, भाई 10 मतों से जीता है, 10 मतों से, अच्छा 10 मतों से जीता है, मतों से ये विजयी हुआ है कौन, ए, ठीक है। अब एक बात बताओ कि भाई 55% इसको पड़े 45% इसको पड़े, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, मतलब ये हारा कितने मतलब प्रतिशत से। आप देखेंगे कि 10% से ये हार गया। कैसे पता चला, हमने 55% पाया ए और 45% पाया बी, हमें पता चला कि 10% से ये कौन होता है, हारता है। और 10% की वैल्यू कितनी है, 10 मत, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मत, जो कि दिया हुआ है पहले से, है ना। तो बी को 45% इसका कितना निकल जाएगा, माफ कीजिएगा 45 मत प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो यहां तक। और चलो अब इस तरह से समझ गए। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या देता है, कभी कभी क्या कर देता है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। कभी कभी क्या कर देगा, वो कह देगा कि भाई साहब ये 100% टोटल मत हुए, जिसमें से 10% मत अवैध हो गए, तो एक वैध मत होंगे, एक होगा अवैध मत। यहां तक क्लियर, एक वैध होगा एक अवैध। वैध मत मान लेते हैं कि आपको 90% मिले, क्योंकि 10% क्या हो जाए, अवैध हो गए। यहां तक क्लियर। अब आपसे कह देगा कि भाई अगर वैध मतों की संख्या 9000 है, कितनी वैध मतों की संख्या कितनी है, 9000, तो आप ये समझ गए कि 90% की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पर, 9000। क्लियर हो गया यहाँ पे। वैध मतों का 9000 मतलब कि क्या हो गई, टोटल मतलब की ये संख्या हो गई, है ना, वैध मत। तो पूछा जाएगा चुनाव में कुल मत कितने पड़े टोटल, तो अगर 90% की वैल्यू 9000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर सीधा 10000 हो जाएगी। क्लियर हो यहाँ तक, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता जाता हूं, और ज्यादा दिमाग मत लगाइए इस मामले में, तो पढ़िए इस प्रश्न को और इसको बढ़िया से लगाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई मैं क्या करता हूं कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइएगा। सबसे पहले चुनाव लिखिएगा, चुनाव में से कितना मत पड़ा, 7500 टोटल पड़ा, उसमें से कुछ मत मिला होगा ए को, कुछ मिला होगा बी को। यहां तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आगे पढ़ो, ठीक है। अब इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। रुको रुको रुको, जब ये वाला सीन आ जाए ना, तो आप ऐसा कर लिया करो, इसको हटाओ इसको हटाओ। अब यहां पर लिखो, एक है वैध और एक है अवैध। क्लियर, समझ गए। अब भाई वैध, इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए, तो अवैध कितने हो गए, 20%, तो वैध कितने बचेंगे, 80%। ये क्लियर हो। तो भाई चुनाव में टोटल 7500 मत पड़े थे, जिनमें से 20% अवैध हो गए, 80% वैध बचे, तो ये बचे कितने, तो मतों में निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, हम कहेंगे 7500 का 80%, जो कि आपका निकल के आएगा 6000।
क्लियर हो यहाँ तक? कितना निकल के आएगा? 6000 प्रतिशत, मतलब बटा 100 चला जाएगा, 2 जीरो चले जाएंगे और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, 6000 मत टोटल क्या बचे? वैध मत बचे। क्लियर हो? आगे पढ़ो। एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, कितने वैध मत मिले? अच्छा, तो मेरी बात समझो। अब देखो यहाँ दो कंडीशन बन गई। अब इसमें है एक उम्मीदवार ए, एक उम्मीदवार बी, इसको कुल वैध मतों का कितना मिला? 55%। तो बी को कितना मिलेगा? पक्का बता देंगे कि आप 45% मत मिलेगा। क्लियर हो? यहां तक कोई दिक्कत? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो बस 6000 का 45% निकाल लो। 6000 का 45% निकाल दीजिए, 45%। डबल जीरो से डबल जीरो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो की जगह जीरो, 6 जीरो हासिल लगा 3, 6 24 3, 27। तो कितना आ जाएगा? 2700 मत प्राप्त हुए। समझ गए कि नहीं समझ गया? इसको हमने दो स्टेप में किया। पहला ही सवाल बढ़िया दे दिया उसने कि भाई देखो चुनाव में टोटल 7500 मत थे, जिसमें से वैध हो गए 80%, अवैध हो गए 20%। क्लियर हो? अब वैध मतों का जल्दी से, अगर 7500 हमें पता है टोटल मत पड़े, तो हम 80% निकाल लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6000 टोटल मत थे जो वैध थे, है ना? उसमें से वैध मतों को 55% ए पाया, 55% ए पाया, तो बी कितना पाएगा? 45%। जब बी 45% पाएगा तो 6000 का 45 निकाल देंगे मेरे भाई, और आपका 2700 या फिर ये 2700 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, इसको समझो, और जैसे जैसे ये खत्म हो गया ना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी चीजें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 60 मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। ये सही नहीं है ना? आगे देखो 68। अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे आओ। मान लेते हैं कि टोटल भाई जो है 100% मत थे। 100% मत में से देखो एक ए है, एक बी है। अब इन वैध मतों में से वो कितना पाया? 52% ए पाया। तो बी पक्का कितना पाएगा? आप बताएंगे 48% पाएगा, है ना? क्लियर हो यहाँ तक? भाई 100% टोटल था, अगर ए 52 पाया तो बी 48 पाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, और वह 98 मतों से जीत जाता है। अब भाई देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे 52 में से 48 घट जाएगा, 4% से वो जीत रहा है। अगर परसेंट की बात करते हैं तो 4% से जीतता है, और यही 4% कितने के बराबर है? 98 के बराबर है। क्लियर हो यहाँ तक? कोई दिक्कत हो भाई? भाई एक आदमी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, कोई प्रॉब्लम हो? नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भाई कुल कितने मत पड़े? तो भाई अब जी 4%, ये जो वैध मत का 4% 98 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर इसमें 4 में 25 का गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है। 4 में 25 का मल्टीप्लाई 25 का कीजिए तो 100 आ जाता है। 100% ही तो है, तो 98 भी 25 का मल्टीप्लाई करा दीजिए सर, तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 25 25 अट्ठे आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200, 200 की जीरो हासिल लगा कितना? 20, 25 नंबर 225, 225 20, 245, 200 कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? भाई वैध मत कितने निकल के आ गए? 2450 निकल के आ गए। लेकिन 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 अभी भी 68 मत अवैध घोषित हुए हैं। जब 68 मत अवैध घोषित हुए हैं तो 68 इनको भी जोड़ो तो यहाँ पर आएगा 8, 8 5 11 की हासिल लगा 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, 2518 है कहीं? ये देखो, बात समझ गए? समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? समझ में आया? देखो, इसने दो स्टेप में क्वेश्चन कराया। पहला उसने बता दिया कि चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब वो तो खत्म ही हो गए। और जो एक उम्मीदवार है वो 52% मत पाता है जीतने वाला। तो भाई 52%, अगर टोटल वैध मत 100 थे तो 52% वो जीतने वाला पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा? 48%। अगर इन दोनों का परसेंट में डिफरेंस कितना है? 4%। उसकी वैल्यू कितना दिया है? 98। तो भाई 100% मतलब कि टोटल वैध मत कितने हो जाएंगे? 100% आपके 2450 निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है भाई, 2450 निकल के आ गए, और 68 मत अवैध थे, उनको भी तो जोड़ो, तो टोटल मत कितने पड़े थे? 2518। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा मेरे भाई को, है ना? चलो इसको भी देखो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, और यदि कुल मत 15,200 हो और 15% मत अवैध घोषित हो गए हो। चलो मेरी बात समझो, टोटल चुनाव हुआ जिसमें 15,200 मत पड़े, है ना? उसमें से भी वैध हुए और कुछ अवैध हुए। तो अवैध कितने हैं और वैध कितने हैं? ये है अवैध और ये है वैध। तो अवैध आपके 15% है, ठीक है। तो वैध आपके कितने बचे? आपके बचे 85%। कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। 85% वैध हो गए, है ना? अब इसका 85% निकाल लो ना सर। 1500 का 15,200 का 85% निकाल लो आप लोग।
तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ पर 152 इंटू 85 बचेगा। आप देखेंगे 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 55 25 26 6, हासिल लगा 2, 5 1 9 5 2 7। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 8 5 40 41, हासिल लगा 4, 8 1 8 4 12। तो यहाँ पर कितना निकला 0, 6 6 12 की 2, हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, 12,920। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है, अब आगे उसने कहा है कि भाई एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। अच्छा, वैध मतों का 55%, अब इसका कौन पाया, एक उम्मीदवार, अब दो उम्मीदवार हैं, अब ये जो वैध मत है इन्हीं पर चुनाव लड़ेगा, एक है ए एक है बी। अब भाई ये पाया 55% मत इनमें से, तो बी कितना पाएगा 45%। पूछा क्या गया है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला, तो ये वैध मत आ गया 45% पाया है, तो निकाल लो भाई 12,920 का 45%। क्लियर हो यहाँ तक, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से इसको 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12। क्लियर हो, गुड़े 9, तो न छक्का 54, 4 इकाई के अंक में है 4, ये है 4, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करके चेक कर लो, न छक्का 54 की 4, हासिल लगा 5, न चौको 36, 5 41 की 1, हासिल लगा 4, और न छक्का 54, 54 4 58, निकल के आ गया 58 14। समझ गए, बोलो भाई समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं चुनाव वाले, तो उसमें भी परेशान नहीं होना होता, वैध अवैध का तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको लगाओ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। नॉर्मल सा प्रश्न है भाई। तो अब देखो भाई, 2 उम्मीदवार होंगे, एक ए होगा एक बी हो गया, ये अगर 71% पा गया तो बी कितना पाएगा, आप नॉर्मल बता देंगे 29% पा जाएगा, और वह मतों में कितना जीता 756 मतों से, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो आप 71 में 29 घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 6 में 2 गए 4, 42। 42% की वैल्यू कितनी दी गई है 756। इसको ऐसा करो कि 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, और 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एक नम 7, 7 8 56, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 एक नम 6, 8 छंग 48, तो यहाँ पर कितना आ गया 18, एक की वैल्यू कितनी आ गई 18 निकल के आ गई। क्लियर हो यहाँ तक। तो पूछा क्या गया है आपसे, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, कुल मत कितने मानते हैं हम 100%, तो 100 की संख्या कितनी हो जाएगी 1800, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ही आसान, सबसे आसान तो यही प्रश्न हो गया। किसी को दिक्कत हुई भाई, ए ने क्या किया कि ए 71% मत प्राप्त करता है, तो बी कितना पाएगा 29%, 29% पाएगा। अब इन दोनों का प्रतिशत में डिफरेंस कितना है 42%, और रियल में कितना है 756, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 18, तो 100% जो टोटल मत थे उनकी संख्या कितनी आ जाएगी 1800। समझ गए होगी, ठीक है। लगाओ भाई इसको, लगाओ, टाइम देते हैं थोड़ा सा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले और कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आओ फिर वैध अवैध चलने दो। भाई एक चुनाव हुआ, टोटल मान लेते हैं कि टोटल भाई 100% मत थे, उसमें से 25% क्या हो गया, मतों की संख्या तो नहीं दी गई है। यदि कुल मतों की संख्या 84% दिया हुआ है, तो जब मतों की संख्या दे देता है ना, तो निकाल लिया करो, रखा रह दिया करो। तो भाई टोटल मत कितने हैं 8400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8400। अब भाई इसमें 25% अवैध। अब देखो, एक अवैध वाली घटना हो गई और एक वैध वाली घटना हो गई, फिर वही कंडीशन। तो भाई अवैध कितना है 25%, तो वैध कितना हो जाएगा 75%। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। अच्छा, 84 का 25% चला गया, मतलब 2100 चला गया, तो बचा कितना 75%, आपका बचेगा 6300। कोई दिक्कत भाई 8400 का 25% होता है 2100, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो भाई 6300 आपका निकल आ गया। अब इन वैध मतों का 52% पाता है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले वैध मत। तो देखो भाई, अब इसमें आ गए 2 कैंडिडेट, एक आया ए एक आया बी। अब ए पाया मान लेते हैं 52%, तो बी कितना पाएगा 48%, तो बस निकाल लो 6300 का 48%, तो मतों की संख्या निकल आएगी, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 तिया 24 की 4, ये निकल के आ जाएगा कितना 30 24, इकाई के अंक में क्या है 4। तो भाई कर लो इसको, समझ गए होगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अच्छा, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न आ गए आपके, ये 2 ही प्रश्न है क्या। चलिए फिर ऐसा करते हैं कि आप इनको होमवर्क में ले लीजिए। देखिए इसको भी, इनको क्या कीजिए आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक ये प्रश्न हो गया आपका और एक ये हो गया।
मैं कल आते ही इनको पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो बताइए भाई, आज मैंने दो टाइप से प्रश्न पढ़ाए, एक आय व्यय से संबंधित प्रश्न पढ़ाए हैं और एक चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ाए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए हम लोग के साथ। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।